नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो टाइटल है लाभ तथा हानि है। इसमें हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ हमारा कब होता है, हानि कब होती है। इससे पहले लाभ हानि जानने से पहले हमें उसमें जो क्रय विक्रय मूल्य आता है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा क्रय मूल्य, सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीदता है, वह उस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम खरीदना बोलते हैं। कोई वस्तु हम कितने रुपए में खरीद के ला रहे हैं। दूसरा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वह वस्तु को बेचता है, जिस पर वह वस्तु को बेचता है, वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो जो हमारा जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य को हम बेचना कहते हैं। क्या कहते हैं? बेचना कहते हैं। कुछ अतिरिक्त भाड़े भी होते हैं इसमें, कुछ अतिरिक्त खर्चे, जैसे मान लो भाड़ा, मतलब कोई चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं, किसी वाहन में रख के ला रहे हैं तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा। और मरम्मत, अगर हमने कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदी है, मतलब दूसरी पुरानी चीज़ खरीदी है, तो उसकी मरम्मत कराने में कितना खर्चा आ रहा है। एवं किराया, मान लो कोई मकान हमने लिया है, भाड़े पर मकान लिया है, उसकी टूट फूट है, उसमें जो हल्का फुल्का टूटा हुआ है उसकी हमने मरम्मत कराई है, और उसका कितना किराया दिया जाएगा, इत्यादि को क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। लाभ कब होता है? जो हमारा लाभ है कब होगा? यदि जो हमारा विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? क्रय मूल्य से। तो क्या होता है? तो लाभ होता है। दूसरा इसमें हानि है। यदि विक्रय मूल्य अगर छोटा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे हमें क्या होगा? हानि।
होती है। नोट, एक बात का ध्यान रखें, क्या, यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो, अर्थात हम कोई वस्तु मान लो 500 रुपये में खरीद कर लाए और 500 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो इसमें ना तो हमको लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इतना समझ में आया? मतलब विक्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से बड़ा है, मतलब कोई वस्तु हम मान लो 5,000 की खरीद के ला रहे हैं, अगर उसको हम 5,500 में बेच रहे हैं तो वहाँ पे हमारा लाभ हो जाएगा। और कोई वस्तु हम 500 रुपये में खरीद के ला रहे हैं और 450 रुपये में बेच रहे हैं तो वहाँ पे हमारा हानि हो जाएगी। इसके महत्वपूर्ण सूत्र इनको आप लोग याद कर लेना। इसमें जो पहला है, लाभ बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब जो बेचा हुआ मूल्य और खरीदा हुआ मूल्य। यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जो हमारा खरीदा हुआ होता है। अगर यहाँ से मान लो विक्रय मूल्य निकालना है हमको, विक्रय मूल्य, तो हमें 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 पुस्तक बंद कर देंगे, इंटू क्रय मूल्य का गुणा कर देंगे। अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये जो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है अभी तो ऊपर दिया था, अब इसको नीचे कर देंगे, तो 100 ऊपर लिख देंगे और 100 प्लस लाभ प्रतिशत ये नीचे लिख देंगे, इंटू अब यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार हम लाभ हानि के निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, हानि इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। अगर यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो उसमें 100 में से सबसे पहले हानि प्रतिशत घटा देंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे और इंटू में क्रय मूल्य लिख देंगे। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 माइनस हानि था वो नीचे लिखेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 बट्टे ये हो जाएगा 100 बट्टे 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, इस प्रकार ये याद कर लेंगे। इन्हीं सूत्रों का हमें प्रयोग करना होगा। जैसे हम एक सवाल करके देखते हैं, सवाल करेंगे, सवाल करके देखते हैं। इसमें एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 2250 रुपये में 2250 रुपये में खरीदता है
तथा 10% 10% लाभ पर बेच देता है। तो हमें सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें खरीद रहा है 2250 रुपये में खरीद रहा है, इसका मतलब है कि हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना है 22, क्रय मूल्य 2250 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 2250 रुपये है। और जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 10% दे रखा है। तो इसको हम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला, ये विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य। और एक तरीका और है, क्या करेंगे, दूसरा तरीका है लाभ बराबर क्रय मूल्य का 10%। जो हमने खरीदा है उसका हम 10% निकाल देंगे। तो 2250 इंटू 10%। जब इसको हल करेंगे तो 2250 इंटू 10 इंटू जो प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह इसके बराबर हमारा 1/100 होता है। तो यहाँ पे हमने 1/100 लगा दिया। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ, लाभ हमें 225, ये हमारा रुपया आ गया। तो हमें विक्रय मूल्य चाहिए था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 2250 रुपये है, और ये लाभ कितना आया है 225 रुपये। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 5 और 0 5, 2 और 5 7, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 बचा। अर्थात जो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य है, सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2475। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ऐसे सवाल निकालने के लिए हम अगले भाग का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।